जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कामिनी सोनी जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलो चलो बहू, तुम दूसरा काम देख लो या अतुल के पास चली जाओ। रसोई का काम हम संभाल लेंगे। आरती के हाथ से रसोई का काम छुड़ाते हुए राधिका जी ने कहा। आरती को समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह तक तो सासू माँ का मूड इतना अच्छा था, अब अचानक क्या हो गया। मुझे रसोई का काम क्यों नहीं करने दे रही है? क्या हुआ सासू माँ? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? गलती तुमसे नहीं बहू रानी, हमसे हो गई है। हमें ही सोचना चाहिए था कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम्हारे ऊपर रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी हमने। कल से तुम सिर्फ अपने लिए खाना बनाकर अलग हो जाया करो। बाकी घर के सभी सदस्यों का खाना पीना मैं देख लिया करूँगी। आखिर अभी तक तो सबके लिए करती ही आई हूँ ना। अपनी सासू माँ से इतनी बेरुखी भरे शब्द सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। अपना सिर झुकाकर वह चुपचाप रसोई से बाहर आ रही थी कि रसोई के बाहर ननद रानी सौम्या खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सौम्या की मुस्कुराहट से आरती का कुछ माथा ठनका। चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आज रविवार था तो अतुल भी अपने ऑफिस का काम निपटा रहा था। क्या हुआ? यूं मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? अतुल ने मुस्कुराते हुए पूछा। डबडबाती आंखों से अतुल की ओर देखते हुए आरती ने सासू माँ के कहे शब्द दोहरा दिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसमें सौम्या के मुस्कुराने की वजह क्या हो सकती है? वाह, तो यह बात है। अब मैं समझा। सौम्या अभी तक अपनी आदतों से बाज नहीं आई। क्या समझे? कुछ मुझे भी तो बताइए पतिदेव, क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं? अतुल सौम्या की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ था। सारा माजरा समझते हुए उसे एक पल भी ना लगा। दरअसल जब आरती रसोई में खाना बना रही थी तो अतुल उसे बाहर घूमने के लिए जिद कर रहा था और आरती उसे घर के कामों की दुहाई दे रही थी। आरती का कहना था कि जल्दी से घर के काम निपटाकर फिर चलते हैं। बस पति पत्नी के बीच की बात सुनकर सौम्या ने नमक मिर्ची लगाकर अपनी माँ राधिका जी के कान भर दिए थे। इसी वजह से राधिका जी ने आरती को रसोई से बाहर जाने के लिए कहा। अच्छा चलो, अब तुम अपनी उतरी हुई सूरत ठीक करो और फटाफट तैयार हो जाओ। मैं माँ से बोलकर आता हूँ। अब इतना अच्छा मौका मेरी बहना ने दिया है तो मैं इसे यूं ही जाया नहीं करना चाहता, कहकर मुस्कुराते हुए अतुल अपनी माँ के पास गया। थैंक यू माँ, सो मच मेरी प्यारी माँ। आप कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो और कितनी समझदार हो। भगवान ऐसी माँ सबको दे। काश हर घर में आपके जैसी समझदार माँ हो तो कोई भी बहू अपना ससुराल छोड़कर मायके ना जाए। वहीं सामने बैठी सौम्या की ओर देखते हुए अतुल ने कहा। अब जब आपने रसोई से आरती को छुट्टी दे ही दी है तो मैं और आरती पिक्चर देखने जा रहे हैं। खाना भी बाहर खाकर आएंगे। आप किसी बात की चिंता मत करना। एक रोमांटिक गाना गुनगुनाते हुए अतुल आरती को साथ लेकर घूमने निकल गया। अपने योजना पर पानी फिरता हुआ देखकर सौम्या बौखला गई थी। कितना खुश थी वह आरती की आंखों में आंसू देखकर। अब उतनी ही जलन उसे अतुल के साथ बाहर घूमने जाने के लिए देखकर हो रही थी। देखा माँ, कैसी बहू आई है। 4 दिन नहीं हुए आए और भाई को अपने रंग में रंग लिया। भाभी भी ना कितनी बेशर्मी से इतराती हुई भाई के साथ चली गई। एक बार भी नहीं बोला कि हम सब साथ में चलें।
राधिका जी भी सौम्या की इस आदत से परेशान थी। अच्छी तरह से जानती थी वह अपनी ऐसी आदत की वजह से सौम्या अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर मायके में बैठी है। हर बात में उसे सिर्फ बुराई ही नजर आती है। आखिर तू चाहती क्या है? क्यों मेरे अच्छे भले घर में हर वक्त आग लगाती रहती है? तेरी ही बातों में आकर मैंने जबरदस्ती अपनी बहू का दिल दुखाया। अब अगर अतुल उसे घुमाने ले गया तो तुझे यह भी बुरा लग रहा है? गुस्से से डांटते हुए राधिका जी ने सौम्या से कहा, कुछ सीख अपनी भाभी से। हर बात में कितनी शांत रहती है, किसी भी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा नहीं करती। आज सौम्या की दादी शारदा देवी की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी थी, जो कि सुबह से चुपचाप बैठकर सारा नज़ारा देख रही थी। क्या मैं जानती नहीं हूँ तेरी इस लगाई बुझाई की आदत के कारण दामाद जी तुझसे कितना परेशान है? जितनी जल्दी हो सके अपना घर संसार संभाल। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रहती ही है। समझदारी इसी में है कि हर परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाते हुए अपना जीवन जिया जाए। सौम्या को समझाते हुए शारदा देवी कह रही थी। आज रह रहकर राधिका जी को अपनी सासू माँ शारदा देवी के कहे शब्द याद आ रहे थे। बचपन में सौम्या जब पूरे मोहल्ले की खबर चटकारे लेकर सुनाया करती थी तो शारदा देवी कितना डांटती थी। देखो बहू, अगर तुमने अपनी बेटी की इस आदत को वक्त रहते ना सुधारा तो भविष्य में बहुत कष्ट उठाएंगी। यह सुनने की आदत की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राधिका जी भी थे। उन्हें भी तो कितना मज़ा आता था अपनी बेटी के मुंह से सारे मोहल्ले की खबर सुनने में। आज उसी का दुष्परिणाम उनके सामने था। अब भी वक्त था गलतियों को सुधारने का। ऐसा ना हो कि सौम्या की लगाई बुझाई की आदत में उसका अपना घर संसार चौपट हो जाए। इसलिए समझदारी से काम लेते हुए राधिका जी ने दामाद जी को फ़ोन लगाकर घर बुला लिया। कहीं ना कहीं सौम्या को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब तक उसे राधिका जी का सहारा था। आज जब बात अपने घर पर आई तो राधिका जी ने उसे उसकी सही जगह पहुंचाने का निर्णय ले लिया था। दामाद जी, सौम्या से जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आइंदा से सौम्या ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी जिससे आपके घर में झगड़ा हो सके तो सौम्या को अपनी गलतियाँ सुधारने का एक मौका ज़रूर दें। यह एक माँ की आपसे विनती है। तो सौम्या अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि गलत आदतों का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसी में उसकी भलाई है कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। आज हंसी खुशी सौम्या सभी से गले मिलकर अपने ससुराल जा रही थी। नई आशाओं ने सपने, नई उम्मीदों के साथ एक सुखद भविष्य की नींव रखने। साथ ही साथ अपनी दादी से उसने एक वादा किया था कि वह भी भाभी जैसी बनकर दिखाएंगी उनको। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।